हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 11th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। हम बेमीय विश्लेषण के अनुप्रयोगों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो हमारे 3 अनुप्रयोगों को हमने समझ लिया था। आज हम चौथे अनुप्रयोग को समझेंगे। तो हमारा जो अनुप्रयोग नंबर 4 है उसमें हमें क्या करना है, भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना है। तो हमारी हेडिंग बनेगी कि विमीय संतुलन द्वारा विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। अब किस में संबंध स्थापित करना है तो वो क्वेश्चन में लिखा आता है। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा इस पे कि सरल लोलक के सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कीजिए। तो अब हमें पता होना चाहिए कि सरल लोलक के आवर्तकाल में कौन कौन सी भौतिक राशियां होती हैं। तो उसमें टी होता है आवर्तकाल। टी क्या होता है? आवर्तकाल। जो सरल लोलक का आवर्तकाल है उसमें टी रहता है। वो किस किस पर निर्भर करता है? वो करता है एम द्रव्यमान पर, फिर इसके बाद में एल लंबाई पर और जी गुरुत्वीय त्वरण पर। तो इतनी भौतिक राशियों पर क्या है, निर्भर रहता है सरल लोलक का आवर्तकाल, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो इसके जो सूत्र बनेगा वो होगा टी समानुपाती एल एम जी। ठीक है, एल एम जी आगे पीछे लिखा सकता है। ठीक है, अब इन पर कुछ क्या रहती हैं, घात रहती हैं। विमान की जो घात रहेंगी तो हम मान लेंगे ए बी सी। ठीक है, क्या मान लेंगे? ए बी सी। अब हमें इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इनमें संबंध बताना है। सरल लोलक आवर्तकाल का समीकरण क्या है उसे हमें सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, अब इसे हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो टी बराबर आ जाएगा के। के क्या है? हमारा नियतांक है। के क्या है? नियतांक। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, तो उसे हमने नाम दिया है के। और जब नियतांक हटाते हैं तो समानुपाती का चिन्ह आता है। ठीक है, और बाकी क्या है, इसे एम को हम पहले भी लिख सकते हैं आगे पीछे, एल की पावर ए, एम की पावर बी और जी की पावर सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबके विमीय सूत्र रखेंगे, विमाय रखेंगे। तो टी समय का विमीय सूत्र क्या होता है आवर्तकाल का? एम जीरो एल टी जीरो, सॉरी एम जीरो एल जीरो टी। ठीक है, समय में टी तो रहता ही है, यहाँ जो टी रहेगा। ठीक है, इसके बाद में बराबर में के। अब नियतांक को छोड़ना है तो हम छोड़ भी सकते हैं, अभी नियतांक की हमें जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 1। ठीक है, अब एल लंबाई की विमा क्या होगी? एल ही होगी, इसकी पावर ए। फिर एम द्रव्यमान, इसकी एम रहेगी विमा, इसकी पावर बी। और जी त्वरण की विमा एल टी की पावर -2 और इसकी घात क्या रहेगी? सी। ठीक है, पावर। अब इसके बाद एम जीरो एल जीरो टी बराबर, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर इनके अंदर गुणा कर लेंगे। तो एल की पावर ए हो जाएगा, एम की पावर बी हो जाएगा और यहाँ एल की पावर सी और टी की पावर -2 सी। कैसे? एल इसका यहाँ गुणा कर दिया, इसमें इसका एल में भी इसका गुणा इस दो में, 2 सी हो गया। अब ये हो जाएगा, बड़े ब्रैकेट में लिखाएगा एम जीरो एल जीरो टी बराबर, हमने पढ़ा है जब आधार समान होते हैं, हमने पढ़ा है जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, एम की पावर बी ही रहने दो, एल आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी तो ए प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, और टी की पावर -2 सी। अब क्या करते हैं, जब ये आपस में बराबर हो, जब दो विमीय सूत्र क्या हो, आपस में बराबर हो, तो उनकी घातों की क्या होती है? तुलना होती है। तो लिख लेंगे घातों की तुलना करने पर, दो भौतिक राशियों की यदि विमाएं आपस में बराबर हैं तो उनकी क्या करेंगे? घातों की तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो समान विमा की समान, जैसे एम की तो एम से होगी, एल की एल से, टी की टी से। तो यहाँ एम की पावर 0 है, घात देखना, और एम की पावर बी है, तो यह करके बी बराबर क्या आ गया? 0।
यहाँ एल की पावर 0 है और यहाँ एल की पावर ए प्लस सी है, तो यह करके ए प्लस सी बराबर क्या आ गया 0। ठीक है, अब इसके बाद में तीसरी, यहाँ टी की पावर कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ 1 और यहाँ टी की पावर माइनस का 2c। ठीक है, अब यहाँ से c का मान निकालेंगे तो ये 2 बटा में चले जाएगा, तो c बराबर -1/2। अब चूंकि यहाँ से हमें a का मान निकालना, तो लिखेंगे चूंकि a प्लस सी बराबर क्या है 0, तो c का मान -1/2 है, यहाँ लिखा जाएगा, तो a -1/2 बराबर में 0, तो a बराबर जी उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास ए बी सी के मान आ गए हैं। अब जो ए बी सी के मान उठा के हमें कहाँ रखना है, ऊपर, यहाँ रखना है समीकरण 1 में, और यहाँ भी रख सकते हैं, रखना है तो नहीं, पहले समीकरण 1 में रख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में ए बी सी का मान रखने पर, ठीक है, तो ए बी सी का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी बराबर के एल की पावर ए का मान कितना 1/2, फिर एम की पावर बी का मान कितना आया 0, फिर जी की पावर सी का मान -1/2। ए बी सी के मान रख दिए। ठीक है, अब जिसकी पावर 0 होती है उसका मान 1, किसी की भी पावर 0 उसका मान 1 होता है, ध्यान रखना है। तो टी बराबर के, यहाँ से m की पावर 0 है, ये हट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2। अब हमने पढ़ा है जब किसी की घात माइनस में है और यदि उसे नीचे ले जाएं, बटा में ले जाएं, तो वो पावर किसकी हो जाती है, प्लस की। तो t बराबर के l की पावर 1/2 और बटा में g पहुंच जाएगा तो इसकी पावर प्लस की हो जाएगी 1/2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, t बराबर के, अब दोनों पे पावर 1/2 है तो हम ऐसा लिख सकते हैं l/g की पावर 1/2, दोनों पे पावर 1/2 है। अब हमें पता होना चाहिए, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा तो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि जब किसी की पावर 1/2 है तो पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। तो t बराबर क्या हो जाएगा, k और अंडर रूट लग जाएगा, पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है l/g। ये हमारा क्या आ गया, आवर्तकाल t बराबर आ गया। ठीक है, t बराबर k और अंडर रूट में l/g। अब जो k हमने नियतांक मान माना था, नियतांक था जो हमारा k था, क्या था, नियतांक, विमाहीन राशि है, विमाहीन नियतांक है ये हमारा, विमाहीन क्या है, ये नियतांक। अब ये वास्तव में होता क्या है, वास्तव में ये 2 पाई रहता है, क्या रहता है, 2 पाई, ध्यान रखना, वास्तव में क्या रहता है, 2 पाई। क्यों, क्योंकि जब कोई घड़ी है, यदि उसमें जो सरल लोलक रहता है, हमने आपके लिए बताया था पेंडुलम घड़ी में, जब वो घूमता है तो एक चक्कर पूर्ण करता है तो कितने डिग्री कोण बनता है, 360, और 360 का मतलब होता है 2 पाई। तो इसके एक जगह पर क्या आ जाएगा, 2 पाई। तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट l/g, यही हमारा क्या है, आवर्तकाल का सूत्र है। तो इस प्रकार हम विमीय संतुलन विधि द्वारा भौतिक राशियों में संबंध बता सकते हैं। तो हमारी भौतिक राशि टी, एल और जी में क्या आ गया, संबंध आ गया। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, फॉर्मूला है v बराबर e की पावर a और d की पावर b। इस फॉर्मूले से हमें क्या करना है, एक सूत्र निकालना और उसका आंसर आएगा v बराबर √e/d। अब यहाँ पर इसके विमीय सूत्र भी हमने आपके लिए लिख दिए हैं, सिर्फ ये होमवर्क आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, आप इसे अच्छे से करना। v बराबर चाल है और इसका विमीय सूत्र भी लिख दिया। e है आयतन प्रत्यास्थता, अब ये क्या होती है इसे हम आगे पढ़ेंगे, और इसका विमीय सूत्र भी लिख दिया। और d है घनत्व, और इसका विमीय सूत्र भी लिख दिया। इन तीनों इनके विमीय सूत्र इस फॉर्मूले में लिखना है आपको, और a और b के मान निकालना है, और जब मान निकाले यहाँ तो b उठा के यहीं रख देना, तो आपका ये फॉर्मूला आंसर आ जाएगा। अब ठीक है, इसे आप अच्छे से होमवर्क करना, और ध्यान रखना जिनका आधार समान होता है तो उनकी घात जुड़ जाती है, जैसे m की पावर 0 और m की पावर 1 है, m की पावर 0 और m की पावर 1 और m की पावर 2। जब इसका फाइनल आंसर आएगा तो 0, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। तो ध्यान रखना जब आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगी। इस प्रकार आपको एक होमवर्क है, आप इसे करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।